किसके लिए बड़ा मौका, किसकी हुई एंट्री, कौन हुआ बाहर और किसके लिए सोशल मीडिया पर हो रही है सबसे ज्यादा चर्चा। हर मुद्दे पर बात करेंगे। आपका स्वागत करते हैं दी खेल मंत्रा में और मैं हूं शशांक। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। जैसे कि उम्मीद थी कि शुभमन गिल के चोटिल होने के कारण कप्तानी केएल राहुल को सौंपी जाएगी और वैसा ही हुआ, जबकि ऋषभ पंत की लंबे समय बाद वापसी हो रही है ओडीआई टीम में। खबर तो ये भी थी कि पंत को कप्तानी भी दी जा सकती थी, लेकिन कम मुकाबले खेलने के कारण उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया। बता दें कि गिल की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला है, जबकि चोटिल उप कप्तान श्रेयस अय्यर की भी जगह खाली है, जिसके लिए ऋषभ पंत और तिलक वर्मा को चुना गया है। देखने वाली बात होगी कि इस जगह पर किसे मौका मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सलामी जोड़ी की। सबसे पहला नाम आता है यशस्वी जायसवाल का, जो लंबे समय से डगआउट में बेंच गर्म कर रहे थे, लेकिन अब उम्मीद है कि उन्हें वनडे में मौका मिल जाए। और दूसरे खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, जो घरेलू क्रिकेट में बड़े नाम बन चुके हैं। एक तरह से कहें तो उन्हें लिस्ट क्रिकेट का रन मशीन कहा जा सकता है। प्रचंड फॉर्म में है। हाल ही में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। लंबे समय से रन बना रहे हैं और भारतीय टीम में वापसी की कोशिश में लगे थे। एक बार देख लेते हैं कि क्या है जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ का आंकड़ा और कौन बन सकता है रोहित शर्मा का सलामी जोड़ीदार। सोशल मीडिया पर दोनों ही के नाम की चर्चा चल रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ लगातार फॉर्म में है, रन बना रहे हैं, भारतीय मैदान पर काफ़ी अच्छा खेलते हैं। दूसरी तरफ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के कारण एक प्लस पॉइंट के साथ जायसवाल ओपनिंग के प्रबल दावेदार। जिस तरीके से उन्हें ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चुना गया था, वह बेंच पर थे, तो उम्मीद की जा रही है कि पहला मौका जायसवाल को ही मिलेगा। हालांकि जिन्हें भी मौका मिले वो भले तीनों ही मुकाबले में 100 रन बना ले, लेकिन वो अपनी जगह पक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि कप्तान के आने के साथ ही वो जगह खाली करनी पड़ेगी। उन्हें ओपनिंग में फिर तभी जोड़ा जाएगा जब या तो रोहित शर्मा खेलना छोड़ दे या उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। यानी अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2027 विश्व कप तक एंट्री नहीं है सलामी बल्लेबाज की। तो इस मामले में कह सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल भले रन बना ले, अपनी दावेदारी मजबूत कर सकते हैं, टीम में जगह पक्की नहीं करने वाले हैं। इस पूरे प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा और विराट कोहली सबसे परफेक्ट और स्थायी प्लेयर हैं। अब बात करते हैं जो सबसे हॉट सीट बना हुआ है, वो है नंबर 4। ये स्थान अभी टेस्ट की नंबर 3 वाली पोजीशन की तरह म्यूजिकल चेयर बना हुआ है। ये हाल अभी से नहीं है, हम इसे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से देख रहे हैं, जब से युवराज सिंह ने संन्यास लिया था या जब उन्हें बाहर किया गया था। उसके बाद से नंबर 4 भारतीय टीम के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। फिलहाल इस पर 2 नाम आ रहे हैं, आप तीसरा नाम भी जोड़ सकते हैं। एक नाम तो खुद कप्तान केएल राहुल का है और दूसरा है बीसीसीआई के दुलारे ऋषभ पंत का, जिन्हें क्यों चुना गया है पता नहीं। और तीसरा नाम है तिलक वर्मा का। हालांकि उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और जिस तरीके से उन्हें जो मौका मिला था साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ, वो उसे भुना नहीं पाए थे। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि केएल राहुल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और 5वें नंबर पर ऋषभ पंत आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है, केएल राहुल अगर ऊपर आते हैं तो भारत का लोअर मिडिल ऑर्डर ओपन हो जाएगा। मतलब अनुभव की भारी कमी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी नहीं है और सीधे बल्लेबाजी पहुंच जाएगी रविंद्र जडेजा के पास। यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि क्या ऋषभ पंत अगर विकेट कीपिंग करेंगे तो क्या केएल राहुल अपनी जो एक परमानेंट जगह है विकेट कीपर बल्लेबाज की, उसको छोड़ना चाह रहे हैं? क्या वो कीपिंग नहीं करना चाह रहे हैं ओडीआई टीम में? क्योंकि ऋषभ पंत को अगर टीम में जोड़ा गया है तो इसका मतलब है कि ऋषभ पंत के रूप में बीसीसीआई के चयनकर्ता उन्हें लंबे समय के लिए देख रहे हैं। कह सकते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप तक के लिए उन्हें टीम में किसी न किसी तरीके से जोड़ने की कोशिश हो रही है। अगर श्रेयस अय्यर फिट होकर आते हैं तो भी हम देख सकते हैं कि कहीं पंत उस जगह पर खेलते नजर आ सकते हैं 5वें नंबर पर। तो एक तरफ राहुल विकेटकीपर की भूमिका निभा रहे हैं, दूसरी तरफ लोअर मिडिल ऑर्डर में भी एक बड़ी तूफानी पारी खेलने की इनकी क्षमता है। खासतौर पर ओडीआई में उन्होंने इस नंबर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रविंद्र जडेजा की भी टीम में वापसी हुई है। अक्षर पटेल टीम से बाहर हुए हैं और ये भी एक सवाल उठा रहा है कि क्यों अक्षर पटेल को ओडीआई टीम से बाहर किया गया है, जबकि वो बहुत फ्लेक्सिबल रहे हैं अपने बल्लेबाजी को लेकर और गेंदबाजी भी उनकी अच्छी खासी रही है, खासतौर पर भारतीय मैदान की अगर बात करें तो।
सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या रविंद्र जडेजा को अभी भी भविष्य के तौर पर देख रहे हैं चयनकर्ता। हालांकि अगर आप 2019 सेमीफाइनल वर्ल्ड कप की बात कर लें, उसके बाद या उससे पहले आपने जडेजा की कोई यादगार पारी देखी है ओडीआई की? मुझे तो याद नहीं है। शायद आपको याद हो तो बताएं कमेंट में कि रविंद्र जडेजा ने आखिरी बार भारत के लिए मैच जीता हुआ पारी कब खेली थी और कब वो फिनिशर का रोल प्ले किए थे। अब जरा ऋषभ पंत के आंकड़े को देखते हैं। ऋषभ पंत ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला अगस्त 2024 में खेला था। जब से डेब्यू किया है पंत तब से टुकड़ों में खेलते रहे हैं। किसी साल 3 मैच खेला, किसी साल 12 मुकाबले खेले, किसी साल सिर्फ 1 मुकाबला खेलने को मिला। ऋषभ पंत की वापसी हो रही है करीब 1 साल से ज़्यादा के बाद। अगस्त में खेला था, अगस्त 2024 में उन्होंने अपना आखिरी ओडीआई खेला था। उन्हें टीम में क्यों लिया गया है वो समझ से परे है। अब तक वनडे का उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। स्ट्राइक रेट भी बहुत कुछ अच्छी नहीं है। अपने छोटे से करियर में 17 पारी उन्होंने चौथे नंबर पर खेला, जिसमें 500 के करीब रन बनाए हैं, 1 शतक आया है, लेकिन स्ट्राइक रेट यहाँ करियर से भी नीचे है। कुल मिलाकर कहें तो पंत खुद पर भरोसा दिला सकें ऐसी स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। अय्यर की जगह तिलक वर्मा को भी लिया गया है। उन्हें घरेलू मुकाबले भी दिए गए, कप्तानी भी सौंपी गई, लेकिन इस स्थान के साथ कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। इन दो नामों के बीच सबसे अधिक चर्चा हो रही है संजू सैमसन की, जिन्हें महज 16 मैच के बाद किनारे लगा दिया गया है। उम्र उनकी 31 साल ही है मात्र। क्रिकेट पंडित भी सवाल उठा रहे हैं। संजू का आखिरी वनडे दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका दौरे पर आया था, जहां उन्होंने नंबर 3 पर उतरकर 114 गेंद में 6 चौके और 3 छक्कों से 108 रनों की पारी खेली थी। कुल मिलाकर कहें तो संजू सैमसन का मनोज तिवारी हो गया है, जबकि संजू को और मौका मिलना चाहिए था। जहां सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पंत बतौर बैकअप कीपर तो नहीं आए हैं टीम में? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसके लिए ध्रुव जुरैल पहले से मौजूद है, यानी पंत प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। नंबर क्या होगा ये अब कोच और कप्तान तय करेंगे। अगर मैनेजमेंट 27 वर्ल्ड कप में उन्हें देख रही है तो और भी मौके मिलेंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा था। ऐसे में क्या केएल राहुल विकेट के पीछे छोड़ देंगे, ये एक बड़ा सवाल है और मैं इस सवाल को लगातार पूछ रहा हूँ क्योंकि इसे सिचुएशन बनती दिख रही है। राहुल फील्डिंग तो कर लेंगे, टेस्ट में उन्हें फील्डिंग करते देखते हैं हम, लेकिन पंत कर पाएंगे क्या? खैर, स्टैंड इन कप्तान केएल राहुल 5वें नंबर पर शानदार रहे हैं। 1300 रन है उनके, 56 का औसत रहा है, 96 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 9 अर्धशतक लगाए हैं। ऐसे में पंत और तिलक वर्मा के बीच पंत को ही नंबर 4 पर चुने जाने की संभावना सबसे ज़्यादा दिख रही है। इसके बाद भारत का गेंदबाजी या ऑलराउंडर का क्रम शुरू हो जाता है, जहां जडेजा होंगे, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा में से किसी एक को मौका मिल सकता है प्लेइंग 11 में। फिर वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव होंगे, जिसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप खेलते दिख सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती को बाहर करने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब नहीं मिल पाया है। मोहम्मद शमी एक नाम थे जिन पर अब चर्चा होनी बंद हो गई है, लेकिन मोहम्मद शमी की वापसी होनी चाहिए थी। तो ये थी मेरी प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ को लेकर। आप बताएं कि आप टीम में किसे लिखेंगे, पंत या तिलक वर्मा को? ओपनिंग में जायसवाल फिट होंगे या गायकवाड़? वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।